नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज यादव और आप सभी का माय मूवमेंट SWN पर स्वागत है। मित्रों, पिछले कई महीनों से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के चलते लोगों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है और इसी संकट की घड़ी में उन लोगों का जन्म होता है, मुनाफाखोरों का दोस्तों, जो कि लोगों में झूठी जानकारी फैला करके एक डर का माहौल पैदा करते हैं और भोली भाली जनता से, आम लोगों से प्रिकॉशन के नाम पर, दवाइयों के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। तो इन सब अफवाहों से, इन सब बातों से हमें पूरी सावधान रहनी है पूरी तरीके से और संपूर्ण मानव जाति को एकजुट होकर के कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करना है। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों के पास सही जानकारी जाए ताकि वो सावधान रहें, अलर्ट रहें और इस कोरोना वायरस के खिलाफ उन्हें जंग लड़ने में वैसी चीज़ों का उपयोग करें जिनसे उनको मदद हो सके। तो मैं ब्रीफ में आपको, जैसा कि वीडियो में बताया हूँ थंबनेल में, कि कैसे कोरोना वायरस से आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। तो पहले ब्रीफ में आप समझ लें कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या। तो यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट के थ्रू पहुँचता है। हवा में इसका ज़्यादा रेंज नहीं है, 1 मीटर के ज़्यादा दूरी से ही अपने आप हवा में नष्ट हो जाता है। जहाँ तक इसके सिम्टम्स की बात है तो सिम्टम्स वही है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आना, लेकिन यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ऐसा पाया गया है मैक्सिमम केसेस में कि जिनके रिजल्ट पॉजिटिव हैं उनमें ये सिम्टम्स थे और बहुत से ऐसे भी केसेस आए जिनमें ये सिम्टम्स ना होते हुए भी उनमें रिजल्ट पॉजिटिव आया दोस्तों। तो इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार आना कोरोना वायरस के पहले भी लोगों को हुए हैं और सदियों से होते आ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आपको कोई घातक बीमारी है। तो ये आप इस भ्रम में ना रहें। और दूसरी बात, दूसरे स्टेज में ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है सिम्टम्स के रूप में, और हमें अस्थमा जैसे पेशेंट वाले होते हैं उनको शॉर्टनेस ब्रीदिंग से सांस लेने में तकलीफ आना, ये समस्या होने लगती है। और फिर जब यह वायरस हमारे अंदर इंटर कर जाता है तो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पहुँचता है और हमारे ऑर्गन सिस्टम पर घात करता है और उनको निष्क्रिय करके हमारे सिस्टम, पूरे होल सिस्टम को कोलैप्स कर देता है और फिर हम क्रिटिकल केसेस में पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा दिनों से अगर आपको ऐसा हो रहा है या आपके ब्रीदिंग की सिस्टम, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर तुरंत आप इसका चेकअप करवाएं और धैर्य रखें और घबराएं नहीं, डरें नहीं, आप ज़रूर स्वस्थ होंगे। अब दूसरी बात है कि क्या क्या प्रिकॉशन इसमें बरतनी चाहिए हमें। तो पहली बात है, हमें रेगुलर हैंड वॉश करना है, और दूसरी बात, मास्क का उपयोग करना है और छींकते खांसते वक्त आपको कपड़ों का इस्तेमाल करना है और इन्फेक्टेड लोगों से हमें 1-1.5 मीटर दूरी बनाए के रखनी है। अब मास्क भी पहनने के नाम पर क्या है कि अननेसेसरी मास्क नहीं पहनना है। मास्क उन्हीं लोगों को पहनना है जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का इफेक्ट 10 से 20% एरिया में फैल चुका है, या आप एयरपोर्ट जा रहे हो, अस्पताल जा रहे हो, तो ऐसे जगहों में आपको मास्क का जरूर उपयोग करना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपके सिम्टम्स वैसे नहीं हैं, तो आपको अननेसेसरीली मास्क नहीं पहनना है। इससे लोगों में एक गलत संदेश जाता है, लोग डरते हैं कि अरे ये भी कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है। देखा देखी ये लोग पहनने लगते हैं और जिनको जरूरी होता मास्क या ऐसे इक्विपमेंट, उनके पास ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो आपको ऐसा भी गलती नहीं करना है। और जहाँ तक इसके कोरोना वायरस के प्रभाव की बात है तो यह उन्हीं लोगों को इफेक्ट कर रहा है जिसकी उम्र 50 से 60 साल से ज़्यादा है और पहले से कोई क्रोनिकल डिजीज़ के प्रभाव में है, जैसे कि आपको अस्थमा, डायबिटीज़ या कोई भी अल्सर, कैंसर या आपके लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन है, ताकि उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है और जो बच्चे हैं उन पर यह प्रभाव नहीं कर पा रहा है। इफेक्ट कर भी रहा है तो संक्रमित हो भी रहे हैं तो 10-15 दिन में अपने आप बिना मेडिकेशन के ठीक हो जा रहे हैं। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम का क्यों बात हो रही है इतना, अब समझे कि इम्यूनिटी सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। तो इम्यूनिटी सिस्टम का हमारा वो शरीर का वो प्रणाली है जो एक तरह का कवच है दोस्तों, जो हमें, हमारे शरीर को उन बाहरी तत्वों से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी इन्फेक्टिस तत्व हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है यह, और आ भी जाए तो उनको डिटेक्ट करके उनको नष्ट करके बाहर निकालता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम।
अब ये इम्यून सिस्टम का जो सेल्स होता है उसे WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और ये हमारे बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचता है। और इसकी यह 2 तत्वों का निर्माण करता है WBC, पहला एंटीबॉडी, दूसरा एंटीजन। और एंटीबॉडी एक बार हमारे शरीर में निर्माण हो जाए तो हमारे जीवन तक वो हमारे साथ रहता है। और यही एंटीबॉडी का मेन काम है उन तत्वों को, वायरस या बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शियस तत्व हैं उनको डिटेक्ट करके, उन पर प्रतिक्रिया करके, उनको नष्ट करके बाहर निकालने का। अब सवाल आता है कि कैसे हम जाने कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो जो 80% इंडिकेशन है वीक इम्यूनिटी का वो हमारे पेट से होता है दोस्तों। कोई भी आपका पेट की समस्या अगर लंबे समय तक रहती है, डाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, या बार बार गैस बनना, या पेट में पेन होना, या कैसे अल्सर उल्सर, पेट स्टोमक अल्सर, ये तमाम आपको इंडिकेशन है कि आपको इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का वीक हो चुका है। और जो 20% है वो सामान्य रोग लोगों को बार बार होते रहना, जैसे सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सब बार बार होते रहना, एक बार हुए फिर दोबारा हो गए, तो ऐसा इंडिकेशन है कि हमारा बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है। तो आपको इसके लिए जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ज़रूरत है छोटी छोटी चीज़ों पर, बातों पर ध्यान देने की, उसके प्रति संवेदनशील होने की। अब ये इम्यून सिस्टम आपको बढ़ाने के लिए जो मैं आपको आज 4 घरेलू नुस्खे आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको ध्यानपूर्वक आप समझें। पहला जो चीज़ है वो आपको काऊ यूरिन मतलब कि गौमूत्र का इस्तेमाल करना है। तो क्यों काऊ यूरिन इतना इफेक्टिव है, मैं इसके पीछे आपको कारण बताता हूँ। पहली बात, जो अभी भी इफेक्टेड पर्सन्स हैं उनमें जो भी उनका जो इलाज चल रहा है उसमें एड्स में जो एंटीडोट्स दिया जाता है एड्स के मरीजों को, वही एंटीडोट कोरोना वायरस इफेक्टेड पर्सन में इस्तेमाल किया जा रहा है और वो क्योर भी हो रहे हैं। और गौमूत्र की जहाँ तक बात है तो पहले भी गौमूत्र का इस्तेमाल कैंसर से लेकर के जितने भी कोई भी बीमारी आप ले लें उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, अल्सर हो गया, एक्जाइमा हो गया, इन तमाम बीमारियों में इसका उपयोग किया गया है दोस्तों, और इसके रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि गौमूत्र में वो सारे 16 तत्व होते हैं जो हमारे मिट्टी में, सॉइल्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये तमाम तत्वों की पूर्ति अगर कोई करता है सॉइल के बाद तो वह है गौमूत्र। इसलिए, और ये हमारे शास्त्रों में इसे, पुराणों में, वेदों में इसे दिव्य मेडिसिन कहते हैं, दिव्य या मेडिसिन के रूप में, डिवाइन मेडिसिन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसलिए इसकी महिमा इतनी है। तो इसको आपको खाली पेट सुबह सुबह 30 से 40 ml आपको उपयोग करना है। पानी साथ मिला के उसको आप पी सकते हैं या डायरेक्ट पी सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाता है इजीली अवेलेबल, चीप रेट में। तो आप इसका उपयोग करें डेली, और विश्वास माने आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्ट होगा। और दूसरी खास बात है, ये हमारे बॉडी से गंदगी निकालने में या बहुत इंपॉर्टेंट है। गले से लेकर के, हृदय से लेकर के, स्टोमक से लेकर के तमाम चीज़ों की क्लींसिंग के लिए बहुत उपयोग है, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी। अब दूसरी चीज़ है जो मैं 5 चीज़ों का एक मिश्रण करके उसको आपको काढ़ा बनाकर पीना है। तो उसमें 5 चीज़ क्या मिलाना है? पहली चीज़ गिलोय, दूसरी अदरक, काली मिर्च, हल्दी, और 5वीं तुलसी। तुलसी एकमात्र ऐसी चीज़ है दोस्तों जो तमाम कितने भी करीब 1 से 150 बुखार, अलग अलग तरह के फीवर होते हैं, उन सभी फीवर को ख़त्म करने की क्षमता होती है तुलसी में। कोल्ड, कफ, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, डिजीजेस हैं, तमाम को ख़त्म करने की शक्ति है उसमें। और जहाँ तक बात है हल्दी की, अदरक की, इस सब में, गोलकी में, ब्लैक पेपर में, ये सब में पूरे एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में होते हैं। गिलोय एक प्रकार का तो अमृत ही है। कोई भी ऐसा बीमारी नहीं जिसमें गिलोय का इस्तेमाल ना किया जाए। इन 5 चीज़ों को आपको पानी में पहले कूट लेना है, रॉ मटेरियल को लेकर के, और फिर उसको पानी में डाल करके उसको उबालना है। जब 1/3 पानी जब बॉईल हो जाए, सूख जाए, तो बचा हुआ पानी आपको छान करके ठंडा करके पी लेना है सुबह सुबह। शाम में भी आप इसका पी सकते हैं। और जो इफेक्टेड पर्सन है वो 2 या 3 बार 4 बार तक ले सकते हैं दिन भर में, दोनों चीज़ों का। और जो तीसरी चीज़ बता रहा हूँ वो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ अश्वगंधा, दूसरी सतावर, तीसरी सफ़ेद मूसली,
तीनों को समान अनुपात में लेना है। कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको क्रसेस पैकेट में मिल जाते हैं, बोतल में, आप उसको मिला करके सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ आपको सेवन करना है। ये आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है और ऐसे वायरसों से उनकी बचाव करता है। और चौथा चीज़ है आपको प्रॉपर डेली इम्यून सिस्टम के लिए आधा से 1 घंटा वर्कआउट करना है और प्रॉपर डाइट को भी फॉलो करना है। ये तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना है। मैं आपका अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना चाहिए और कुछ यौगिक सरल यौगिक आसनों का मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम ट्रिमेंडसली बिल्ड करने में मदद करेगी। अब बात आती है दोस्तों मुख्य सवाल की कि आखिर जहाँ तक समस्या का हल देखा जाए, कोई भी विपदा हो, समस्या हो आपके और मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में आती है, तो हमें 2 चीज़ें अवश्य पूछनी चाहिए कि ये क्यों हुआ हमारे साथ और कैसे इससे उभरा जाए। तो कोरोना वायरस का भी यही सवाल है। जितने भी पहले भी बीमारियां आई हैं उन सब के पीछे एक सवाल है कि ये क्यों आई हैं अचानक से। तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों, जो मानव जाति इस पूरे प्रकृति के खिलाफ जो क्रूरता का खेल खेल रहा है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमें इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि पहली बात तो आप ये समझ लें, अगर आने वाले दिनों में या फ्यूचर में एक साथ 2-3 ऐसी बीमारियां आ गई, अभी तक हम कोरोना वायरस को ये डिटेक्ट नहीं कर पाए कि किस जानवर या किस चीज़ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तभी एंटीडोट बनाने में भी इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। और ऐसी समस्या 3-4 एक साथ आ गई तो सोचिए कितनी लोगों की जानें जाएंगी और क्या क्या आपदाएं लोगों को झेलनी पड़ेगी, कष्ट यातनाएं झेलनी पड़ेगी, उसका हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के पीछे है जो प्रकृति के खिलाफ हम एक क्रूरता का खेल खेल रहे हैं दोस्तों, उसी का परिणाम है। और मात्र कोरोना वायरस की ही बात नहीं है, और प्रकृति के नुकसान के चलते ऐसी अभी प्रेजेंट टाइम में समस्याएं हैं जो कि ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं दोस्तों, जिसमें कि जल की संकट, प्रदूषण की समस्या और गंदगी की समस्या। ऐसी समस्या है जो लोगों के लिए ऑलरेडी जानलेवा होने वाले हैं आगे के 5-10 सालों में दोस्तों। तो उस संकट में आपका कोई एंटीडोट या कोई आप कुछ निर्माण नहीं कर सकते हैं, सिवाय आपको मौत के सामना ही करना पड़ेगा। एक ही विकल्प बचता है। तो ये आप और हम जरूर इस चीज़ का मंथन करें कि ऐसी समस्याओं के प्रति हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इस प्रकृति के साथ हमें तालमेल मिलाकर रहना है, ना कि उसका दुरुपयोग करना है। सदुपयोग करने का समय आ गया और फिर से इसमें समय ज़रूर लगता है दोस्तों, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा। अगर सब एकजुट होकर के प्रयास करें तो एक दिन ज़रूर हम इसमें सफल हो सकते हैं। और दूसरी बात है, चाहे विष हो चाहे अमृत हो, अगर बूंद बूंद भी भरा जाए तो घड़ा एक दिन भर ही जाता है दोस्तों। और हम इस बीमारी के रूप में ही बूंद बूंद जमा इकट्ठा कर रहे हैं शत्रुओं को, और एक दिन वह फैलेगा और पूरे जगत में, पूरे विश्व में इसका विस्तार होगा दोस्तों। कुछ दिन दूर नहीं है कि हम महामारी के जस्ट करीब हो जाएंगे। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोगों में क्या मानसिकता हो गई है कि धन कमाना ही एक सबसे बड़ा अपना लक्ष्य मान लिए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी दुनिया का या इंडिया की ही बात कर लो आप, जो अमीर आदमी हैं, अंबानी है, बिरला है, क्या आप उनको बोलिएगा तो वो बाहर जाएंगे मार्केट में बिना मास्क के और रिस्क लेंगे कि वो कोरोना वायरस का सामना करें? क्या उनके जितने भी पैसे उनके पास हैं, इतने अमीर लोग हैं, क्या वो एंटीडोट बना के अपने आप को बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको बचाएगा तो आपका शरीर ही बचाएगा, आपको अपनी प्रकृति ही बचाएगी, आपको अपनी धरती माँ ही बचाएगी। तो इसलिए इस धरती माँ के प्रति, इस नेचर के प्रति वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसे हम और आप अपनी माँओं के साथ करते हैं, क्योंकि बिना मांगे सब कुछ देने वाली ही प्रकृति माँ है दोस्तों। तो उसके प्रति हमें संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है और लोगों को जागरूक करना जरूरी है, और उसके जो सही कदम है वो हमें ज़रूर उठाने चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा प्रॉपर डाइट और इसके यौगिक सीक्वेंस, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं वो ज़रूर उसका जवाब आप कमेंट में दीजिए दोस्तों। क्या इस समस्या का समाधान सिर्फ एंटीडोट या वैक्सीन ही है? कब तक चलेगा यह? इसका जवाब आप ज़रूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और बहुत बहुत धन्यवाद।
और दो बात अंत में जाते जाते हमेशा ख्याल रखिए दोस्तों, पॉजिटिव नोट के साथ, कि ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है वो सब हम में विद्यमान है। और दूसरी बात, शास्त्र भी कहते हैं, वेद पुराण सभी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है, अर्थात हम सभी जीव प्राणियों के भीतर ईश्वर विद्यमान है। तो इन दोनों शक्तियों को आप पहचानिए, उनको जगाने का कोशिश कीजिए। सब समाधान हमारे भीतर ही है, बस हमें सही कदम और जागरूकता बरतने की ज़रूरत है दोस्तों। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखिए और इस कोरोना वायरस का सामना कीजिए। आप और हम जरूर विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।